नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को समझेंगे, जो हमारे पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के चैप्टर 3 में है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें फ्रेडरिक एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में बोला है, डिफाइन किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को। तो Constitutionalism provides a system of effective restraints upon a governmental action. It is a body of rules ensuring fair play, this rendering the government responsible. इसका मतलब क्या हुआ? Constitutionalism is basically एक इफेक्टिव रेस्ट्रेंट है गवर्नमेंट के एक्शन के ऊपर, जो इंश्योर करता है फेयर प्ले इन द सिस्टम। एंड ये जो पूरा वही जो रेस्ट्रेन है ना, वो फोर्स करता है गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनने का। तो दिस इज द क्रक्स, इफेक्टिव रेस्ट्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये दोनों कीवर्ड है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ये दोनों कीवर्ड्स है एंड दिस इज द डेफिनेशन। आप बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स लुइस हेनकिंस जो है आइडेंटिफाइड 8 एलिमेंट और फीचर और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बेसिक ट्रेट्स जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, या बेसिक प्रिंसिपल या फीचर्स जो होता है ना, वो उसको लुइस हेनकिंस ने जॉट डाउन किया यहाँ पे, है ना। तो क्या क्या है? पॉपुलर सोवरेंटी। पॉपुलर सोवरेंटी मतलब क्या हो गया कि जो पावर रहेगा ना वो सिटीजन के पास रहेगा, ना कि कोई पॉलिटिकल बॉडी या फिर लेजिस्लेटिव जो भी होता है। 3 वर्टिकल्स होता है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो उन सब के पास नहीं होगा। जो सोर्स ऑफ पावर रहेगा वो सिटीजन ऑफ द कंट्री रहेगा, ठीक है। रूल ऑफ लॉ रहेगा, समझ रहे हैं? ये बेसिक चीज़ है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है और अकाउंटेबल होता है। कुछ भी ये गलती किया तो इसको सिटीजन्स वोट के थ्रू हटा सकती है ना। अकाउंटेबिलिटी सेट कर सकती है। अगर कोई कुछ गलती गवर्नमेंट से हो रही है तो उसको जवाब देना पड़ेगा, ये नहीं कि निकल लिए, तो वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगा। फिर चौथा क्या रहेगा? सेपरेशन ऑफ पावर। ये क्या इंश्योर करता है? चेक्स एंड बैलेंसेस। ये नहीं कि सारा पावर एक ही गवर्नमेंट के एक ही जगह कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ये नहीं कि लेजिस्लेटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा या फिर एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा या जुडिशियरी बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा। चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करेगा, सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा, है ना। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सो दैट चेक्स एंड बैलेंस को अगेन वो इंश्योर करेगा। सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री। जुंटा जो रूल म्यांमार में चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। सिविलियन का कंट्रोल होगा मिलिट्री पे, समझ रहे आप। एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होगा, आर्मी कभी भी या फिर नेवी या एयरफोर्स कभी भी अबव नहीं हो जाएगा सिविलियन गवर्नमेंट के, है ना। फिर पुलिस गवर्न्ड बाई लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल। ये नहीं कि पुलिस का मनमानी चलेगा, वो कंट्रोल में रहेगा, वो लॉ के अंदर ही रहेगा और वो जुडिशियल कंट्रोल में रहेगा कि जज उसको अगर कोई पुलिस वाला किसी को वैसे ही अरेस्ट कर लिया तो वो हैबियस कॉर्पस का रिट इशू करेगा, उसका फिर पुलिस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा उस इंसान को, है ना। रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। दिस इज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। अगर रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स ही नहीं रहेगा तो वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल कैसे इंश्योर होगा? समझ रहे हैं? तो ये 8 पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। बाकी जो फीडर मटेरियल रहेगा वो तो आप खुद ही भर लेंगे। ये सब कीवर्ड्स हो गया, है ना। ये सब याद रहेगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन तो खुद ही कर देंगे, जैसे मैंने ट्राई किया आपको बोलने का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, बट देयर आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन देम। समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो सेम ही लग रहा है, राइट। हम लोग एक बार सोचेंगे कि हाँ, अगर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो होगा ही, या फिर चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ भी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो होगा ही। बट ऐसा नहीं है ना। क्यों?
अ कंट्री मे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री विद अ डिक्टेटरशिप वेयर डिक्टेटर्स वर्ड इज लॉ कैन बी सेड टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. समझ रहे हैं आप मेरी बात. अगेन मैंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है? फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना. तो इसको इंश्योर किया जाता है रूल ऑफ लॉ के थ्रू, चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू, बाई गिविंग फाइनल पावर टू सिटीजन्स, है ना. और इमेजिन कीजिए हिटलर को, वहाँ हिटलर ने जो कुछ बोल दिया वो लॉ ही हो गया. तो वो तो कुछ भी करेगा ना, बट वो जो भी डिसीजंस लेगा दैट वोंट इंश्योर कि हाँ सिटीजन का वेलफेयर होगा. तो दिस इज वाई क्या बोल रहा है कि अ कंट्री मे हैव द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेशनली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. चाइना का एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं. चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन है बट क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ है? इस स्टेट्स पे आप देखिए पॉपुलर सोवरेनिटी है नहीं, वहाँ पॉपुलर सोवरेनिटी नहीं है. एक पार्टी है, उसी का वहाँ पूरा रोल होता है सब कुछ कंट्रोल करना. रूल ऑफ लॉ है बोल सकते हैं, बट यहाँ पर भी जो भी पार्टी वहाँ की है CPI, वो उसके विम्स एंड फैंसी पे ये डिपेंड करेगी. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल पार्टी है, उसी को लोग वोट देते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर है एंड चेक्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर है. कुछ लेवल पे होगा, कुछ लेवल पर नहीं होगा, आई डोंट नो. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, नहीं होगा. सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री है, सिविलियन कंट्रोल नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ मिलिट्री वहाँ होगा. पुलिस गवर्नड बाय लॉ एंड जुडिशरी कंट्रोल हो सकता है, हो भी नहीं सकता है, नहीं भी हो सकता है. रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट है, नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मतलब पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है. फॉर एग्जांपल उइगुर रीजन का आप देख लीजिए, वहाँ पर है क्या रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स. वहाँ वो लोग अपने रिलीजन को भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो दाढ़ी नहीं रख सकते अपने हिसाब से, वो सर्टेन ड्रेस कोड नहीं फॉलो कर सकते जो भी उनके रिलीजन से रिलेटेड होगा, जो उसके जो कल्चर के रिलेटेड होगा. तो यहाँ पर रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट नहीं है. तो आप देख रहे हैं चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है ना. तो ये पॉइंट हो गया. अ कंट्री में हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने ऑलरेडी इतना इलेबोरेट कर दिया है, राइट. दूसरा पॉइंट, ओनली व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज लिमिटेशन अपॉन गवर्नमेंटल पावर डज अ कंट्री हैव नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हम गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रेन नहीं लगाएंगे, लिमिटेशन नहीं लगाएंगे, तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या नहीं है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं, है ना. फिर आर्बिट्ररी पावर इन द हैंड ऑफ एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इवन इफ कन्फर्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट इज अ निगेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना. आर्बिट्ररी पावर ना तो एक इंडिविजुअल में होना चाहिए, ना ही कोई बॉडी में होना चाहिए, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए. इवन इफ वो जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ये दे रहा है, फिर भी अगर ऐसा है तो भी वो निगेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का. समझ में आ रही है मेरी बात. अगर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को एब्सोल्यूट पावर दिया जाए या लेजिस्लेटिव को एब्सोल्यूट पावर दिया जाए कि वो कुछ भी कर सकता है, तो भी हम बोलेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही लेजिस्लेचर को वो पावर दिया है कि कुछ भी कर सकता है ना. फिर तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिजायर्स अ पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज लिमिटेड. दिस इज द गवर्नमेंट, यही मैं बोला था कि लिमिटेड, रेस्ट्रेन, ये देखिए लिमिटेड, रेस्ट्रेन, ये सब कीवर्ड है. इफेक्टिव रेस्ट्रेन, ये सब कीवर्ड है फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये सब बेसिक ट्रेट है, बेसिक रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट चीजें ये सब है. ये सब होगा तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, ये हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आई होप आपको
समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसको आप बार बार पढ़ेंगे, स्पेशली ये जो मैं बोल रहा हूँ 8 पॉइंट, ये जो लुइस हेनकिन है, ये जो फ्रेडरिक है, ये इन सबके नाम को याद कीजिए। आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपने ये रिप्रोड्यूस कर लिया एग्जाम में, है ना। क्योंकि बाकी लोग तो जनरलिस्टिक लिखेंगे, बाकी लोग लिख देंगे कि हाँ हाँ ये सब पॉइंट भी लिख देंगे, बट ये लोग अगर मिस कर दिए आप, या फिर ये मिस कर दिए, फिर उनके मार्क्स मतलब जनरलिस्टिक ही आएंगे। बट आपने अगर ये लिख दिया ना, तो ऑलरेडी आपका जो आंसर होगा बाकी लोगों से अलग होगा और मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। कल मैं कवर करूँगा सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलो बाय बाय।